हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार देने के लिए जो भी आपने रिस्पांस दिखाया फर्स्ट लेक्चर में। और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको छोड़ा था डेबिट क्रेडिट दो जो है वो रूल होते हैं, दो लैंग्वेज होती हैं। आखिर उस लैंग्वेज को हम कैसे समझते हैं, क्या होता है ये ब्रह्मास्त्र रूल ऑफ अकाउंटिंग, जिससे आपकी सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो ना तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे आपको अमेजिंग कंटेंट जो है वो मैं देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ब्रह्मास्त्र रूल ऑफ अकाउंटिंग में। आखिर ब्रह्मास्त्र रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा ना और फिर इस लेक्चर को देख रहे हो तो पहले जाओ उसको देख के आओ, उसके बाद ये लेक्चर देखना, तब आपको जो है वो समझ में आएगी। ठीक है, मैंने बताया था आपको चार कंपोनेंट होते हैं, पहला असेट, दूसरा लाइबिलिटी, थर्ड इनकम और फोर्थ एक्सपेंस। ये चार कंपोनेंट होते हैं किसके, अकाउंटिंग के। चार बच्चे होते हैं और इनमें मैं प्यार से बोलता हूं दो जुड़वा भाई और दो जुड़वा बहन है। ये जो असेट है ना और ये जो एक्सपेंस है ये हमारे जुड़वा भाई हैं। ये क्या है, हमारे भाई, ये भाई लोग हैं। ठीक है, और हमारी दो जुड़वा बहन है। दो जुड़वा बहन कौन से हैं, लाइबिलिटी और एक्सपेंस। ये हमारे दो जुड़वा भाई हैं और दो जुड़वा बहन है। क्यों जुड़वा भाई और क्यों जुड़वा बहन, इसके पीछे का मैं आपको फटाफट लॉजिक समझा देता हूं। जो ये असेट होता है ना, इसका ब्लड ग्रुप होता है डेबिट, इसका ब्लड ग्रुप होता है डेबिट। वहीं एक्सपेंस जो होता है उसका भी ब्लड ग्रुप डेबिट होता है। मतलब ऐसा समझ के रखो, असेट मतलब डेबिट, एक्सपेंस मतलब डेबिट। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जुड़वा भाई हैं। और ये जो जुड़वा बहन है ना, इनका ब्लड ग्रुप होता है क्रेडिट वाला। इनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, क्रेडिट वाला। बस आप सिंपल सा समझ के चलो, यदि आपके पास कोई असेट की एंट्री है, ठीक है, कोई असेट आ रही है तो इसको आप क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो। तो यहीं पे मैंने आपको समझाया असेट और लाइबिलिटी में, जब भी असेट हमारी इंक्रीज होगी, आंख बंद करके आपको जब भी असेट इंक्रीज होती हुई दिखेगी, आप क्या कर दोगे, इंक्रीज। क्या कर दोगे, डेबिट। ठीक है, जब भी असेट आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी आप उसको कर दोगे डेबिट। वहीं पे जब आपको लाइबिलिटी इंक्रीज होती हुई दिखेगी, जब भी आपको लाइबिलिटी इंक्रीज होती दिखेगी तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट। बट वहीं जब असेट हमारी कम हो रही होगी तो ब्लड ग्रुप तो इसका डेबिट है, मतलब इंक्रीज हुई तो डेबिट, बट डिक्रीज हुई तो हम क्रेडिट करने वाले हैं। और लाइबिलिटी का ब्लड ग्रुप क्या है दोस्त मेरे, लाइबिलिटी का ब्लड ग्रुप ही क्या है, क्रेडिट वाला। मतलब लाइबिलिटी जब जब डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी। चलो एक बार मैं फटाफट इसको सम अप करता हूं। कैसे, मैंने बोला चार कंपोनेंट, मैंने बोला आपसे चार कंपोनेंट है सिर्फ। पहला असेट, दूसरा लाइबिलिटी, तीसरा इनकम और चौथा एक्सपेंस, जिसमें दो जुड़वा भाई हैं। पहला कौन है, जुड़वा भाई की जो जोड़ी है वो असेट और एक्सपेंस है। इनका क्या होता है, ब्लड ग्रुप डेबिट। वहीं लाइबिलिटी और इनकम का ब्लड ग्रुप क्रेडिट होने वाला है। जब भी असेट हमारी इंक्रीज होगी डेबिट हो जाएगा, जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा 22 से वर्षा मीन्स यदि असेट हमारी डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट करने वाले हैं। इसको मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आई होप आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप इसको अच्छे से यूज करने वाले हो। सबसे पहले कुछ मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख रखे हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस की है किसने, राम भाई ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है इन कैश। कितने में, कैश में 10 लाख रुपए। उन्होंने 10 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब आराम से आप सीखना, कोई भी यदि ट्रांजेक्शन उसमें दो अकाउंट ही इफेक्ट होते हैं। पहला अकाउंट होता है कौन सा, पहला अकाउंट कौन सा हो रहा है यहाँ पे, मेरे को बताओ। यहाँ पे एक कैश हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा कैपिटल हो रही है। पहला कैश, दूसरा कैपिटल। कैश हमारे लिए क्या है, कैश हमारे लिए असेट है और असेट इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, डेबिट। कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वैसे बाय द वे मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताओ कि बिजनेस के लिए कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी क्यों कहलाती है। आई होप आप इसका जवाब जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे देंगे। सो मैंने इसकी जर्नल एंट्री क्या कर दी दोस्त, कैश अकाउंट डेबिट। कैश क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि असेट है, असेट इंक्रीज हो रही है। राम कैपिटल क्योंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी डिक्रीज, अरे नहीं, लाइबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो और, मतलब ये क्या हो गया, ये 10 लाख रुपए हो गए। बिल्कुल सही। हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारा, गुड्स परचेज किया है, चेयर, 4 चेयर है फ्रॉम श्याम एंड कंपनी। किससे हमने गुड्स परचेज किया? श्याम एंड कंपनी से। इट मीन श्याम एंड कंपनी हमारा कौन हो गया? श्याम एंड कंपनी हो गया हमारा क्रेडिटर। और क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। पर परचेज क्या है? परचेज हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ रहा है, ये क्या हो गया? डेबिट। सो हम इसकी एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम एंड कंपनी, टू श्याम एंड कंपनी, बिकॉज परचेज हमारा एक्सपेंस है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। आई होप अब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देन अगला ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड किया, किसको? बालाजी को। बालाजी को गुड्स सोल्ड किया, मतलब बालाजी से पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, इट मींस ये हमारा असेट हुआ, डेटर हुआ। तो हमारा बालाजी डेटर है, इसलिए हम क्या कर देंगे? असेट हमारी इंक्रीज तो डेबिट, और गुड्स सोल्ड किया मतलब हमारी सेल हुई, सेल हमारी क्या है? सेल हमारी इनकम है, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बालाजी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, असेट हमारी इंक्रीज, वहीं सेल हमारी इनकम है, दैट्स वाई हमने इसको 80-80 कर दिया। देन अगली क्या एंट्री है? कैश रिसीव फ्रॉम बालाजी, जो बालाजी को हमने गुड्स सेल आउट किया था ना, तो बालाजी ने क्या किया? बालाजी ने हमें पैसा दे दिया, 40,000 बालाजी से लेना था, बालाजी ने 40,000 दे दिया। इट मींस हमारी जो असेट थी अब वो डिक्रीज हो गई है, मतलब क्या करेंगे? 40,000 से बालाजी को क्रेडिट कर देंगे, और कैश हमारा बिजनेस में अगेन क्या है? असेट है, और असेट इंक्रीज हुई, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। तो क्या हो गई बात? कैश अकाउंट डेबिट टू बालाजी, क्यों? कैश हमारी असेट है और वो इंक्रीज हो रही है, और बालाजी हमारे असेट है बट डिक्रीज हो रहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि इस ब्रह्मास्त्र रूल ऑफ अकाउंटिंग से दुनिया बच नहीं सकती। आप जो है अकाउंटिंग के महारथी बन जाओगे। ठीक है। देन अगला ट्रांजेक्शन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब हुआ जो हमारा कैश है उसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब कैश हमारी एसेट थी वो डिक्रीज हो गई, और बैंक जो है हमारा एसेट है वो इंक्रीज हो गया। तो इसको दुनिया कॉन्ट्रा के नाम से बोलती है। हम क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, असेट हमारी इंक्रीज और हमारा कैश जो है वो डिक्रीज हो गया। बहुत बढ़िया भैया, गुड टू गो। हम जो है आगे जा सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको क्लियर करते जा रहे हो। ऐसा आपके मन में चल रहा है ना? मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स पे बताना। अगला ट्रांजेक्शन है, सोफा परचेज इन कैश, रुपीज कितना? 25,000। मैंने क्या किया? बिजनेस में मतलब सोफा परचेज किया, एक तरीके से फर्नीचर परचेज किया, कितने का? कैश में से 25,000 रुपीज से। तो हम क्या कर देंगे कि हमारे पास क्या आया? ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब एक क्या हुआ? फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर मतलब अच्छा ओके, असेट किसको की गई? ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक चीज क्लियर करता हूं। सबसे पहले इसको हम इस ट्रांजेक्शन को एज असेट मान के या इन्वेंट्री मान के काम कर सकते हैं, बट हम ऐसा मान रहे हैं कि ये सोफा हमारे बिजनेस में क्या एज असेट वर्क करेगा। सो इसको हमने क्या कर दिया? असेट मान लिया, तो सोफा अकाउंट या फिर फिक्स असेट अकाउंट या फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैश, मतलब कैश हमारे बिजनेस से जा चुका है। ओके, बहुत बढ़िया, हम आगे चल सकते हैं। देन हमने क्या किया? सैलरी, राम भाई ने सैलरी पे की कैश में 5,000 रुपए। सैलरी क्या होती है? सैलरी होती है हमारी एक्सपेंस, और एक्सपेंस का क्या ब्लड ग्रुप होता है? डेबिट का। जैसे ही हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और कैश अगेन हमारी असेट है, और असेट डिक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। इसकी एंट्री क्या करने वाले हैं? बोलो जरा, बोलो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हम करने वाले हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देन इसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कमीशन हमें रिसीव हुआ, इट मींस ये हमारी इनकम है, और इनकम जब हमारे बिजनेस में आएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी, और कैश हमारे बिजनेस में अगेन बढ़ गया, इसलिए ये क्या होने वाला है? ये डेबिट होने वाला है। तो यहाँ पे यही किया हुआ है क्या? यस, यहाँ पे वही किया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। देन उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन क्या है? अगला ट्रांजेक्शन है रेंट पेड इन कैश, रेंट हमने कैश में पे किया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या है? डेबिट, और कैश हमारा क्या है? असेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
मेरे को बताओ कैसा लगा ये ब्रह्मास्त्र रूल ऑफ अकाउंटिंग, जिससे मैंने आपको एक एक चीजें क्लियर करके दिखाई। मैं इतना बेसिक से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम होती है, बट एक बार ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना तो आगे के कोर्स को तो हम बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। देन इसके बाद अब आता है अकाउंटिंग फ्लो। क्या होता है अकाउंटिंग फ्लो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और मैं उसमें आपको ये जो मैंने ट्रांजेक्शन एंट्री पास की ना उसका एक एक इफेक्ट चीर फाड़ के पोस्टमार्टम करके दिखाने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।